आदरणीय केजरीवाल साहब के आप पार्टी से, उनकी टीम से, दिल्ली से भी हमारे बीच में आप पार्टी के नेता आए हैं और आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है राजस्थान के, उन्होंने इस चुनाव को एक प्रेस्टीज का चुनाव मानते हुए गली गली, मोहल्ले, गांव, ढाणी, कस्बों में घूम घूम कर हर मतदाता तक पहुंचकर और मुझे मेरे समर्थन में मदद मांग रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे पहले आप संबोधित करें। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। अंता की जनता अब की बार नरेश मीणा की सरकार हटेआवली अपना गांव में पाकना कोनी आई। भाया रे भाया खूब खाया, काई काई खाया, खिलाओ देखा काई काई खाया, अरे बाटा खाया, डींडा खाया, बजरी खाया, अरे पूरे गांव खागा आगा। और तो बटी ने तो फूल को कमल ले आ रहे हैं, वे काई खाया, वे वोटा की चोरी करगा करगा। ध्यान रखजो, 9 नंबर को अपनो बटन है, 9 नंबर यूनिवर्सल नंबर होए, यूनिवर्सल नंबर बहुत शुभ नंबर को बटन दे मानो है और पुण्य जितानो है। और क्यों जितानो है? क्योंकि अपनी जनता ने न तो कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, काई चाहिए नहीं, नरेश मीणा भी क्यों चाहिए? चौथी सड़का चाहिए, बिजली चाहिए, माता टाबरा पे स्कूल चाहिए, कौन चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि अपनी भाया कमाई ने एकता चाहिए। भाई भाई ने लड़वा बाड़ा के लात मारनी है, ये कर्म फुटा है सारा। जब से भजन लाल आयो है, देख लियो भाई पट्टा ना रहो राजस्थान को, देखियो कौन देखियो, कहना तो बस पलट रही है, कहना आग लाग रही है, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के ताता बंटा धान। ठीक है, तो आपना ने अपनी बार पुण्य जितानो है, नरेश भाई ने जितानो है। अरविंद केजरीवाल जी आने समर्थन दियो है, मैं आया हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल जी आने समर्थन न भी दियो हो तो भी मैं आने बहुत पसंद करूँ, क्योंकि आंदोलन तो आंदोलन करता है। अरे भाई टाबर मरगा बटे जानना वाड़ का मायने बटे एक जनो को नहीं हो, यहाँ पे 12 माइल तक फिर सारा जना और बटे एक जनो बने हो, बटे कौन रियो इतना दिना थी हैं? आने भूख को लगे, प्यास को लगे, मिन्नत को नहीं के हैं? आने भी तो लगे, लेकिन आपको घर परिवार छोड़ कौन की खातर गया, कौन का टाबरा की खातर गया, बटे एक जनो ही कौन गयो बटे। तो यहाँ का आदमी ना अगर ले रहा है ताकि सड़क पर उतर कर उगाना पगा। पग देखा कि सबसे पहले तो मैं क्या पग देखा, उगाना पगा आया है, आके द्वारे आया है और उगाना पगा सुनकर आया करे भगवान कने। और थे कुणो भगवान कोई बात तो थाकी खाते ताली बजा दो एक बार तो भगवान और उगाना पगा थाकन आया। निराश मत कर दीजिए अंता की जनता, निराश नहीं करना है, नरेश भाई ने निराश नहीं करना है। मैं आके सागे हाँ लोग के सागे हाँ, आम आदमी पार्टी भी साथ है आके, मैं तो हाँ ही हाँ, और थे भी आको आयड़ा को मान रखे। धन्यवाद। राम राम साहब, पलसावा के पिता तुल्य बुजुर्गों, बहुत बड़ी संख्या में बैठी मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपके पलसावा में आपसे वोट मांगने, समर्थन मांगने, आशीर्वाद मांगने आया हूं। और जिस तादाद में आप यहाँ इकट्ठे हुए हो उससे मुझे भरोसा भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। ये पलसावा के लोग जिनको अब तक वर्षों से वोट देते आ रहे हो और उसके बावजूद भी समस्याएं खत्म नहीं होती, न आमजन की समस्या खत्म है, न किसानों की समस्या खत्म है। मैं देख रहा हूं, जब इस इलाके में आया हूं
तो ये तो भगवान खाटू श्याम जी की कृपा हो गई, जो बारिश हो गई। अगर ये बारिश नहीं होती, बाबा खाटू श्याम की कृपा नहीं होती, तो आप इस गांव में एक भी नहीं मिलते। सारे के सारे खेतों में कोई ट्यूबवेल चलाता रहता, कोई मोटर सुधारता रहता, कोई टीपी रखता रहता। लेकिन ये तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हुई, जो बारिश हो गई, जो आप ठाले हो गए। आज आप नहर के इलाके के किसानों को देखो और आपकी हालत देखो। यहाँ जो कच्चे मकान दिखते हैं, यहाँ जो कोलू पड़े घरों पे, वो आप नहर के इलाके में चले जाओ, वहां कोलू पड़े हुए मकान नजर नहीं आएंगे। हम बरसों से सुन रहे हैं अकाउल में बांध बनेगा, परवन में बांध बनेगा, डैम बनेगा और हमारे प्यासे खेतों तक पानी आएगा। लेकिन बरस हो गए। मैं जब छोटा था तब पिताजी मेरे को खेत में लेके जाते थे, मुड्डियां गड़ रही थी। मैं पूछता था पिताजी क्या है? ये बेटा मुड्डियां है और ये मुड्डियों पे नहर आएगी, फिर अपने खेतों में पानी हो जाएगा। आज 44 साल उम्र हो गई, लेकिन परवन का पानी आज तक खेतों में नहीं आया। और दूसरी तरफ वो रेगिस्तान गंगानगर जाओ, बाबा रामदेवरा के आप गए होंगे। बाबा रामदेवरा के जाते हुआ रेत उड़ती थी, धूल उड़ती थी। उस रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर बरसों पहले आ गई, क्योंकि वहां के नेता मजबूत थे, नेता किसानों के लिए लड़ते थे। ERCP एक नाम सुना होगा किसान भाइयों ने। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अभी 5 साल पहले चर्चा होने लगी और 5 साल के अंदर अंदर वहां के नेता मजबूत थे और उन्होंने आज इस ERCP में काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी आकर उसका उद्घाटन करके गया। नोनेरा बन गया, इसरदा बन गया, महल बन रहा है, बहुत गति से काम चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कारण है कि बरस हो गए वोट देते देते फिर भी परवन नदी का पानी हमारे खेतों तक नहीं आया, क्योंकि हमारे नेता कमजोर थे। हमारे नेताओं तो केवल घर भरने का काम किया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया। उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। आज वोट मांगने आ रहे हैं। कल वसुंधरा जी वोट मांग रही थी छबरा में, अंता में, मांगरोल में। वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और हम लोगों ने उनको तब 5 बार सांसद भी बनाया है, 5 बार उनके बेटे को सांसद बनाया है। क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर चाहती कि हमारे सूखे प्यासे खेतों में पानी पहुंच जाए, तो क्या पानी नहीं पहुंचता? लेकिन उनका मन नहीं था, उनका विल पावर नहीं था। और वो प्रमोद भाया तुम्हारे खेतों में पानी तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन तुमको बदनाम इतना कर दिया, अंत में जितने भी लोग हैं उनको बदनाम इतना कर दिया। आज तुम्हें पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में लोग हीन भावना से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं कि वो अंता के लोग कैसे लोग हैं जो उस चोर मंत्री को, भ्रष्ट मंत्री को वोट देकर चुनाव जिताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई चोर चोरी करता है तो अपन चोर का साथ देने वालों को भी चोर नहीं कहते क्या? कोई अगर चोरी कर रहा, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है तो उसका साथ देने वालों को भी चोर कहते हैं। कोई भ्रष्टाचार करता है, हमारे हम लोग कई बार कहते हैं कि थानों में भ्रष्टाचार होता है, तहसील में भ्रष्टाचार होता है, थाने तहसील में चोर बैठे हैं। तो फिर प्रमोद भाया से बड़ा चोर तो इस राजस्थान में कोई नहीं है। फिर उस प्रमोद जैन भाया को तुम वोट दोगे तो तुम भी चोर हुए कि नहीं हुए? प्रमोद भाया को, चोर को वोट देने वाला भी चोर। अब वो भेज रहा, मैं जब कह रहा हूं, अब मेरे पे दादागिरी कर रहा है कि मेरे को चोर मत कहो। अरे तेरे को मोदी चोर कह गया, भरत सिंह जी कुंदनपुर चोर कह गए, और यही तो समय है जब जनता के सामने कहूंगा। अब लोगों को कह रहा है कि उसके पास जाओ, रोको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपका बेटा, जैसे साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, घर में पैदा हुआ हूं। मैंने भी खेती बाड़ी करी है, इसलिए मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या होता है। आप लोगों की सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान की फसल खत्म हो गई, लेकिन आज दिन तक मैंने नहीं सुना इस हाड़ौती की धरती पर कि किसी नेता ने यह कहा हो कि किसानों को फसल बीमा का पैसा मिलना चाहिए। INJN लाइट वाले DP उठाने आ जाते हैं, बिल लेने आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे खेतों में जो तार लटक रहे हैं, जो खंबे टेढ़े हो रहे, कभी उनको सुधारने आते हैं? नरेश मीणा आपसे कह रहा है मुझे MLA बना दो।
मुझे एमएलए बना दो, मैं तो कल 2.5 साल के लिए तो वोट मांग रहा हूं। तुमने तो इनको परसों तक बनाया, मेरे को तो 2.5 साल के लिए बना दो, तुमको ऐसा बता दूंगा कि एमएलए ऐसा होता है। जहां थानों में तुम तो अब तक जो रिश्वत ली जाती थी, पैसे लिया जाता था, उस थानों में जब अब तुम जाओगे, कोई रिपोर्ट दर्ज करने जाओगे, कोई बात करने जाओगे, तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। थानेदार भी कहेगा कि अब नरेश मीणा तुम्हारा एमएलए, आओ तुम बैठो और चाय पियो, उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे, तुम्हारी कार्रवाई भी करेंगे। अगर मैं एमएलए बन गया तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर 14 तारीख को नरेश मीणा एमएलए बन गया, आचार संहिता खत्म होते ही, आज तो नंगे पैर गाड़ी में बैठ के आया हूं, फिर उसके बाद नंगे पैर पैदल 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 प्रत्येक घंटा के गांव में जाऊंगा और आपके बीच में ऐसे किसी पटेल के घर, किसी सरपंच साहब भी बैठे, किसी सरपंच के घर, किसी बड़े आदमी के घर नहीं बैठूंगा, तुम्हारे बीच में बैठूंगा, गांव के बीच में आकर बैठूंगा। गांव के बीच में आकर बैठूंगा और मेरी माता बहनों, मेरे किसान भाइयों, और तुम्हारे बीच में खाट पे बैठ के बोलूंगा, बताओ गांव वालों तुम्हारी समस्या क्या क्या है। समस्या को लिखूंगा, समस्याओं को लिखूंगा, अंत के गांव गांव जाके समस्याओं को लिखूंगा और उसके बाद 50,000 आदमी लेके कलेक्टर के दरवाजे में, कलेक्ट्री में बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक ये नहर जो परवन की नहर है, इसको जैसे अभी तो चल रही थी ना, जैसे वो लोकल ट्रेन चल रही थी कोटा सुकूना, फटफट फटफट फटफट, इसको एमएलए बनने के बाद कलेक्टर से कह दूंगा कि कलेक्टर साहब इसको गति दे दो, इसको राजधानी ट्रेन बना दो, जो सुर चले, जल्दी से जल्दी माँ का खेता में पानी आ जाओगे। कलेक्टर से कह दूंगा कि बुलाओ उन अधिकारियों को, बुलाओ उन अधिकारियों को जो नहर का काम कर रहे हैं, कौन अधिकारी है जो धीरे काम कर रहा है। और उसके अलावा मेरे किसान भाइयों, जो तुम्हारी बरसात की फसलें चौपट हो गई, ये नरेश मीणा ही है जिसने 2023 में भी जब फसल बीमा का पैसा अटका पड़ा था, तो किसानों को लेके, हजारों किसानों को लेके, ट्रैक्टर को लेके कलेक्ट्री में ट्रैक्टर घुसा दिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा कर दिया था और यहाँ के किसानों को, 12 के किसानों को 81 करोड़ रुपए कलेक्टर से दिलवाए थे फसल बीमा के। और अगर इस बार एमएलए बन गया तो सबसे पहला काम जो करूंगा वो ये करूंगा कि सबसे पहले फसल बीमा का पैसा तुम्हें दिया जाए, एक एक किसान को फसल बीमा का पैसा दिया जाए। वो वसुंधरा भाईरा हो वोट मांगवा, वहां सुधी खींचो पटेला थाई खूब सारा वोट दे दिया, फिर माँ को खाद को कटो 1800 2000 में क्यों मिल रही हो भाई, थाई बार बार वोट देता हो गया, फिर भाइयों खाद को कटो अटैचमेंट के साथ क्यों मिले, लाइन में लगनी पड़े जाए, दो वो सोसाइटी में मुख्य जो कालंता में जब वो भीड़ लाग रही थी, मैंने भीड़ का जाए भाई साहब खाद ले आया जाए, फिर भी 2-2 कट्टा दे रहे जाए, सुबह से शाम तक खड़ा रहा जा और 2 कट्टा दे, ये भाया काम बढ़ गया। जब ये वसुंधरा खामर की वोट ले तो हजारों से चीजें यहाँ को बात कोई राज है, आप लोग राज भी तो बढ़ाओ है, जे आप लोग काम ही न करो वहां को वोट को कहीं काम, यहाँ के लिए तो 12 गाँव को 12 बोर्ड लगा दियो, अब जाना माँ को काम न करो, जहाँ को मैंने खूब वोट दे लिया, अब जहाँ को मैंने खूब वोट दे लिया वो बताओ, अब तो मैं नया को वोट देगा भाई। और जब मुंह भी काम न करूँ ना ताको 2.5 साल बाद में, तो आज तो मारे माला भरे जाए, स्वागत करे जाए, अगर मुंह था अधिकार दे रहे छू 2.5 साल में, अगर मुंह थाकी अपेक्षा में खड़ो न उतरू तो मैं वोट मत दीजो, मैं माला मत भराजो, मारे लिए बढ़िया चप्पल रखा जो, मारा चप्पल दीजो गाल पर, वो मारा चप्पल दीजिए। अगर मैं दोबारा बना काम करे, काम न करूँ तो गांव में आ जाओ ना, तो पानी पिलावो दूर, रोटी खिलावो दूर और बढ़िया रसका दीजिए, और दापतानी रसकाती ना, दापतानी भायार भाभीर इनका देती ना, तो मेरी भी आ जाती, खाद की लाइन में नहीं लगनी पड़ती। पर वो तो जाने चाहिए, पर वो तो भाई और वसुंधरा तो जाने चाहिए, भाई तो शो कलाकार है, भाई तो शो कलाकार है, वही याद है जब बोट आओगा ना, जब बोट आता है नुकती पूरी खुआ दी मुझे तो भूल जाओगा सब बात नहीं, हाँ सही तो करोगे ना, तो बात ना हट जो मानो, हमारो बात ना हट जो 2028 की, तो 2028 का चुनाव आओगा ना,
अब छोरो बूढ़ो हो जा रही हो को पर ब्याह न कर रही हो, कहा न कर रही हो कि भाई 2028 में जिसे चुनाव आओगा वो कह 5 महीना पहली यश भाया को ब्याह करेगा और मांडो दे देगा, अंतागानी गुलाब जामुन खवा देगा सारान को और फिर वोट दे देगा। पर भाया को कहा याद के बीच में चुनाव हो जाओगे, नयो लाडो नरेश बनरा जाओगे। मुझे वोट देना, मेरी मदद करना, काहे में देगी वोट? देखा हाथ खड़ा करो, मुझे वोट देंगे जो हाथ खड़े करो। पूरे गांव में देगा और चाहे ना कोई ने 400 भी खींचो, ठीक है भाई। और मेरी बात सुनो, सुनो बजरंग बली के ढोक दे के आया हूं, बजरंग बली के ढोक दे के आया हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, अभी तक मैं कुछ बना नहीं हूं और फिर भी 25 साल से लड़तो ही जा रही हूं। 14 बार जेल हो आयो, 32 रिपोर्ट हमारे खिलाफ होगी और पुलिस ने पूरा शरीर ऐसो तोड़ मिले जब बादला हो जाए, पूरे शरीर दुखे उनका कारण जनता कारण। अब बच्चा बच्ची मर गया, वसुंधरा सुख वसुंधरा सुख की भाई वसुंधरा जी का क्षेत्र में बच्चा मर गया था, यहाँ को 1-1 करोड़ रुपया दवा दो, जब वहां को पीसा तो न तो आया और मुझे जेल में डाल दियो, वहां को तो न दो पीसा और मुझे जेल में पटक दियो। पर लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं उन बच्चों के लिए भूखा रह सकता हूं, उन बच्चों के लिए जेल जा सकता हूं, तो था अगर मैं एमएलए बना देगा ना तो था तुम्हारा भगवान से, था के लिए तो जान देनी पड़ेगी तो जान दे दूंगा। तो 9 नंबर में गन्ना किसान में वोट दीजियो और मारी माए नुआ मारी बनाओ, मैं वोट दे मैं जीता। धन्यवाद, राम राम।